विल डिस्कस सम नीट बेस्ड क्वेश्चन जो कि नीट्स में आए, नीट एग्जामिनेशन में पहले आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा फ्रॉम द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट एक दी हुई है, गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला इसमें ए ऑप्शन है द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। तो यहाँ हम बात करें कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन अगर हमने ढूंढना है तो यहाँ दिया गया है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s वेयर एज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया है पहले ही तो कि यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया है और प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया। यूकैरियोटिक सेल में हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्कस किया है और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरियल सेल को डिस्कस किया है। तो हमने देखा था वहाँ पे कि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स आर 80s, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, और प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स आर 70s। अब 80s की बात की जाए तो वहाँ पे आपको पता है इसके दो यूनिट 40s एंड 60s, ठीक है। और इसकी बात की है तो यहाँ है 30s एंड 50s, दो सब यूनिट्स है, ठीक है। तो ये हाँ तो ईच राइबोसोम्स है, तो ये हाँ ये हमारा पॉइंट जो करेक्ट है। दूसरा आता है ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, ये भी हमारा पॉइंट करेक्ट आता है। और तीसरा आता है टू सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s while that of 70s ribosomes are 50s and 30s। तो ये भी करेक्ट आंसर है। The two subunits of 80s ribosomes are 60s and 20s while that of 70s 20s। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका कि ये जो है वो रॉन्ग है। The two subunits of ribosome 80s at 60s are 30s, that is, तो ये भी आंसर है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि ऑप्शन स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट्स हमारी ए बी सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80s होते हैं और उनके जो दो सब यूनिट्स हैं वो 40s और 60s हैं, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है दैट इज 70s, और उनके जो दो सब यूनिट्स हैं दैट आर 30s एंड 50s। तो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल में। यू नो वेरी वेल कि दिस इज बैक्टीरियल सेल। इफ यू सी हियर, इफ आई विल ड्रा हियर, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, दिस इज pouch like structure, you know very well। दिस इज जेनेटिक मटेरियल, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियोइड, और ये है मीजोसोम, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो पहला यहाँ आता है क्रिस्टा। तो क्रिस्टा तो आपको पता है क्रिस्टा कहाँ होता है, क्रिस्टा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज रॉन्ग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अपने आप में एक सेल ऑर्गेनील है, और ये मीजोसोम, ये कैन बी करेक्ट आंसर बिकॉज मीजोसोम इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल, स्पेशली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच हेल्प इन cell wall formation, DNA replication and respiration, and also one other function to increase the surface area for respiration। तो क्रोमेटोफोर ये कलर पिगमेंटेशन देता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दैट विल बी मीजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वी कैन सी हियर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। अब इस पर हमने मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास है सेंट्रोमियर। आपको पता है सेंट्रोमियर कहाँ यूज होता है, यू नो वेरी वेल, जब सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न में हमने जब ये माइटोसिस म्यूसिस पढ़ा था तो हमने इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए थे, और यहाँ पे हमने बनाई थी स्पिंडल, दिस स्पिंडल, और यहाँ सेंट्रोमियर से निकलती है स्पिंडल फॉर्मेशन जो वो सेंट्रोमियर जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। यहाँ से निकलती है एस्ट्रल रेज, एस्टरल रेज हैं, ये एस्ट्रल रेज है जो ये कुल मिला के क्या बना देगी, एक स्पिंडल बना देगी। तो सेंट्रोमियर यहाँ अगर बात की जाए तो इसका मेन काम है सेल डिवीजन। हम यहाँ सेंट्रोमियर को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि सेंट्रोमियर जो है उसका काम है
सेल डिवीजन। अब बात करेंगे सीलियम की। सीलियम जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल दैट इज सीलिया। तो सीलियम आपको पता है कि सीलियम जो है जैसे पैरामीशियम है, यू कैन सी बैक्टीरिया हमने देखा है, दिस इज पैरामीशियम, यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यू कैन सी दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन देयर वॉल, इनको हम बोलेंगे सीलिया। तो इसका काम क्या है सीलिया? सीलिया का काम है इसका मूवमेंट। तो सीलिया को अगर हम बात करेंगे तो सीलियम दैट विल बी हियर डिनोटेड एज सीलियल का काम है सेल मूवमेंट। उसके बाद क्रिस्टा, क्रिस्टा यू नो वेरी वेल। क्रिस्टा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का ध्यान करें थोड़ा सा, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की वाल है उसमें इस प्रकार की इनफोल्डिंग्स हैं, these in type of enfolding and these type of enfolding of plasma membrane that are known as crista। तो crista you know very well, it will be in mitochondria, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन, अब आपको पता सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का हमने पढ़ा, रॉबर्टसन मॉडल पढ़ा है हमने, फ्लूइड मॉसिक मॉडल पढ़ा है। तो हमने बोला है कि वो सेल मेम्ब्रेन इज ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अगर इसको याद करें, इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा, यू कैन सी दिस, दिस इज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड दिस इज बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि ये इस प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ अगर फ्लूइड मॉसिक मॉडल की बात करें तो यहाँ क्या है, ये प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, मीन्स लिपिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स, मीन्स प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स, ये हमने पढ़ा है फ्लूइड मॉसिक मॉडल में। तो यहाँ पे दिखता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन रहता है दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है। सेंट्रोमियर जो है वो सेल डिवीजन में हमारा प्रयोग होता है, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा सीलियम, सीलियम जो है वो हमारे बैक्टीरिया में हो सकता है, हमारे पैरामीशियम में हो सकता है, हमारे और ऑर्गेनिज्म हमारी इनर मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में भी होता है सीलियम। तो इसका काम होता है सेल मूवमेंट। अगर यहाँ स्पेशली बात की जाए, यहाँ सेल मूवमेंट दिया है, इसलिए हम बात करेंगे कि पैरामीशियम और बैक्टीरिया में जो सीलियम है उसका मेन काम होता है सेल का मूवमेंट। उसके बाद आता है क्रिस्टा। क्रिस्टा जो है दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया, सरफेस एरिया, इनर मेम्ब्रेन, नॉट वी कैन नॉट कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इनर मेम्ब्रेन जो बैक्टीरियल की इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग है, जिससे जो है सरफेस एरिया रेस्पिरेशन के लिए इंक्रीज होता है। तो ये क्रिस्टा विल बी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल है, रॉबर्टसन मॉडल है, फ्लूइड मॉसिक मॉडल है, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर आल्सो अ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पहले लिस्ट में दिया है फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पैलेट, कैमिलो गोल्जी। यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने की, जो आपको आता है उसको पहले आप लाइन वाइज एरो लगा लो, उसके सामने हमने सामने इसको सिलेक्ट कर लो कि जॉर्ज पैलेट जो है उसने ये खोज की है, कैमिलो गोल्जी ने ये किया है। इसको करेक्ट करने के बाद हम जो बच गया दैट विल बी, वो भी आंसर हो सकता है उसका। तो जैसे हमने यहाँ हमें आता है कि फ्लेमिंग ने खोज किसकी की थी, हमने बात करी है, पहले भी पढ़ा है हमने कि फ्लेमिंग ने जो है क्रोमैटिन को स्टडी किया है। फ्लेमिंग हैज़ स्टडीड द क्रोमैटिन। फ्लेमिंग यू कैन सी हियर, फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन को स्टडी किया, ढूंढा। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमोसोम्स का जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो सेगमेंट होता है दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहेंगे। और रॉबर्ट ब्राउन की बात आती है तो यू नो वेरी वेल, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। जैसे रॉबर्ट हुक ने जो था वो सेल को डिस्कवर किया, तो सेल के अंदर का न्यूक्लियस जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और जॉर्ज पैलेट, यू नो वेरी वेल, राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट एंड कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था गोल्जी एपरेटस विच इज मेड अप ऑफ डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ना। तो ये दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो यहाँ पे हमारा फ्लेमिंग ने जो है वो क्रोमैटिन किया था विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रोमैटिन कहेंगे, विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और विच इज आल्सो नोन एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। याद रखेंगे सारी बातें। तो यहाँ पे भी हमारे 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, अब फिर आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि मीजोसोम इन अ सेल इज।
तो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर ये तो होगा नहीं, ये हमारा रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है ये। उसके बाद चेन ऑफ राइबोसोम अटैच टू आरएनए नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलीराइबोसोम बन जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दैट विल बी करेक्ट आंसर। मीडियम साइज क्रोमोसोम वो भी नहीं है क्लियर, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा सेल है, बैक्टीरियल सेल है, और मेसोसोम जो है बैक्टीरियल सेल के बीच में है, दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Here we have another list 1, list 2। हिस्टोन की बात की है, न्यूक्लियोसोम की बात की है, यूक्रोमेटिन है और हेट्रोक्रोमेटिन है। यहाँ हिस्टोन जो है एक प्रकार के प्रोटीन है जो कि क्रोमेटिन के बाहर लगी होती है। क्रोमेटिन फाइबर के बाहर जो हमारा क्रोमोसोम है उसके बाहर जो है एक प्रोटीन होती है, इसको हम बोलेंगे हिस्टोन। तो हिस्टोन यहाँ कहाँ हम नोट करेंगे इसको? हिस्टोन है हमारे पास। हिस्टोन की मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज़ ए चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। प्रोटीन है तो चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है। उसका न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम दैट इज डीएनए रैप्ड। हिस्टोन प्रोटीन के से जब डीएनए रैप हो जाता है, दिस इज आवर डीएनए, यू कैन कॉल इट एज। अब डीएनए जो है इसके अराउंड जब हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से ऑक्टामर हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन का 8 हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए को रैप कर लेंगी तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसोम। अब यूक्रोमेटिन की बात करें तो ये आता है हमारा लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। लूजली पैक्ड क्रोमेटिन दैट इज नोन एज यूक्रोमेटिन, और डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन दैट इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हम थोड़ा सा इसमें जाएं, ये हमारा इफ आई ड्रा हेयर दिस इज, यू कैन सी डीएनए अगर करो बात, तो यहाँ पर ये क्या है? ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, दिस इज द क्रोमेटिन, ठीक है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, ये क्रोमेटिन फाइबर है यहाँ पे। अब इसके बाहर, इस क्रोमेटिन के बाहर जो प्रोटीन होगी दैट इज द बेसिक, ऐसे बाहर जो इसके रैप होगी प्रोटीन, दैट प्रोटीन विल बी द बेसिक प्रोटीन। ये बेसिक प्रोटीन इसके बाहर लगी होगी, इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? पूरे का पूरा हमारा क्रोमेटिन जो है दैट विल बी कवर्ड बाय ए प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज बेसिक इन नेचर, एंड दैट इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे यूक्रोमेटिन, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। अगर यहाँ पे कहीं पे डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का डेंस पैकिंग आ जाए इस एरिया में, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ मान लो डेंस पैकिंग आ गई, मीन्स थिक थ्रेड बन गया, यहाँ पे डेंस पैकिंग आ गई, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन आ गई, और ये हमारा आ गया हेट्रोक्रोमेटिन, और ये जो लूजली पैक्ड एरिया है, थ्रेड लाइक एरिया, दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव एरिया होता है, जो कि एक्टिवली रोल प्ले करता है, दैट इज यूक्रोमेटिन। दिस इज यूक्रोमेटिन, दिस डार्कली स्टेन्ड एरिया हेट्रोक्रोमेटिन, और इनके बाहर जो प्रोटीन है, से ये हमारा मान लीजिए यूक्रोमेटिन है, यू कैन कॉल इट एज क्रोमेटिन फाइबर है, तो इसके बाहर जो हमारी प्रोटीन होगी, इसके बाहर जो प्रोटीन लगी है, मान लो ये प्रोटीन है, इसके बाहर जो प्रोटीन लगी इस तरीके से प्रोटीन कवर कर रही होगी क्रोमेटिन को, दैट विल बी द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज ए बेसिक प्रोटीन।